बांग्लादेश ने भारत से आलू और प्याज के आयात पर निर्भरता कम करने की कोशिश में चीन, पाकिस्तान, मिस्र और स्पेन जैसे देशों का नाम ले लिया। कि बांग्लादेश का तर्क यह है कि भारत ने प्याज और आलू की कीमतें बढ़ा दी हैं। वैसे बांग्लादेश अब चीन, पाकिस्तान और तुर्की से प्याज मंगाने की सोच रहा, लेकिन ये देश खुद महंगे प्याज के लिए बदनाम है। आतंकी देश पाकिस्तान की बात करें तो प्याज की कीमतें इतनी ऊंची हैं कि खुद पाकिस्तान के लोग परेशान हैं। और ये प्याज की क्या कीमत है? प्याज ये 1000 रुपए धड़ी है, 1200 रुपए। 1200 रुपए धड़ी है इस टाइम। अच्छा, एक इंडियन प्याज आता था, वो भी मतलब ये है कि वो बहुत अच्छा प्याज था उनका भी। अच्छा। लेकिन वो पाबंदी की वजह से नहीं आ रहा था। 240-250 रुपए किलो इधर प्याज मिल रहा है। इंडिया में यही प्याज 20 रुपए, 30 रुपए, 40। बिल्कुल। बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं, ये बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं, जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है। लोग बांग्लादेश सोचे, इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है, अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया, रोड पे आ जाएगा। पहले वो भारत से लेते थे, 25,000 चीनी का ऑर्डर दिया है, डायरेक्ट फ्लाइट्स का ऑर्डर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को असले का ऑर्डर भी दे दिया। 40 टन RDX 2900 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल, 2000 यूनिट्स ऑफ टैंकों के गोले और 40,000 राउंड ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर उन्होंने दे दिया। तो बिल्कुल ही बेवकूफों वाला काम, जाहिलानों वाला काम। यानी कि एक तो है गलती हो गई आपसे, अब गलती के ऊपर अगर गलती करें तो वो गलती नहीं होती, वो गलतान होता है। अब बांग्लादेश वो भी करने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, बहुत जल्दी आप आज का ये 10 दिसंबर है, आप ये दिन नोट करके रखना, बहुत जल्दी इंडियन गवर्नमेंट कोई स्टेप लेगी एंड इट्स गोइंग टू टेक अ वेरी वेरी स्ट्रांग स्टेप। ये प्याज की क्या कीमत है? प्याज ये 1000 रुपए धड़ी है, 1200 रुपए। 1200 रुपए धड़ी है इस टाइम। जो ईरान का है वो सस्ता है। ईरान का कितने का? ईरान का 600-700 रुपए धड़ी है। उसकी क्या आधी कीमत? मतलब ये क्वालिटी से बहुत बेहतर है पाकिस्तान की प्याज, जायके में बेहतर, जायके में बहुत बेहतर है। अच्छा, एक इंडियन प्याज आता था, वो भी मतलब ये है कि वो बहुत अच्छा प्याज था उनका भी। अच्छा। लेकिन वो पाबंदी की वजह से नहीं आ रहा। पाबंदी की वजह से देखें जी, ये पाकिस्तान के चाहे खरीदार हो हमारे या फिर जो सा वो दुकानदार हो, वो यही कह रहे हैं कि भाई इंडिया से जो प्याज आ रहा, सिर्फ प्याज नहीं था आ रहा, और भी बहुत सी सब्जियां आ रही थी, जिनकी वजह से जो अभी ट्रेड बंद हुई है, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? आप तो बड़ी देर से काम कर रहे होंगे। ये बात ठीक है आपकी। ये सैलाब की वजह से जो प्याज की काश्त है बिल्कुल कम हो गई है पाकिस्तान में। ठीक है। अभी तक जमीन स्टेबल नहीं है। ठीक है। इस चीज को काश्त करने के लिए प्याज की फसल बहुत कम है। आपको आइडिया है कि जो प्याज आप 1200 रुपए की धड़ी, यानी 5 किलो 1200 का तकरीबन वैसे किलो पड़ा ऑलमोस्ट कितने का? 240 का। 240-250 रुपए किलो इधर प्याज मिल रहा है। इंडिया में यही प्याज 20 रुपए, 30 रुपए, 40। बिल्कुल बिल्कुल सस्ता, बहुत सस्ता प्याज उधर। उसकी क्या वजह? उसकी वजह उनके पास जमीन बहुत है, उनको किसान को फैसिलिटी देती है हुकूमत, जहाँ किसान को मिलता ही क्या है। अच्छा, ये रीजन हो सकती है, नहीं तो अदरवाइज पानी फ्री है। अच्छा, फुल फैसिलिटी फ्री है यार। नहीं, ये रीजन ऑथेंटिक है। स्पेशल आते हैं उनको गाइड करने के लिए, उनकी फसल हमसे बेहतर है। नहीं, उसकी हम तो कहते हैं कि हमारी मिट्टी बड़ी जरखेज है। अब हमारे साइड मिट्टी जरखेज है, लेकिन जो हुक्मरान है ना, ये वो जरखेज नहीं है। मिट्टी हमारी जरखेज है, लेकिन हमारे जो लीडर है वो जरखेज नहीं है। और ये हंसने वाली बात नहीं, हमारे लीडर्स के लिए सोचने वाली बात है कि यहाँ पे, या मैं ये नहीं कहता डेफिनेटली एजुकेटेड होंगे और बिजनेसमैन है, इन्हें अपनी फील्ड का कम से कम पता है, और इन्हें पता है कि इंडिया में जो किसान है उनको कितना फैसिलिटेट किया जा रहा है, उन्हें बिजली फ्री ऑलमोस्ट दी जा रही है और बहुत सी सब्सिडीज दी जा रही है। हर बंदे को अपनी फील्ड का पता होता है। और यहाँ से आपको नहीं लगता कि भाई अगर हमारे यहाँ पे भी ये फैसिलिटी दी जाए तो हमारे यहाँ पे एक तो पैदावार में इजाफा होगा। पाकिस्तान की जमीन बहुत जरखेज है, नो डाउट के बहुत दुनिया से बेहतर है ये जमीन। ठीक है। अगर इनको फैसिलिटेट किया जाए किसान को, किसान तो बहुत बेहतर आगे निकल जाए। सही है। अदरवाइज ये पाबंदी लगी थी टमाटर की पाकिस्तान में, स्टार्ट में ये टमाटर 200-300 रुपए किलो हो गए थे। ठीक है। इंडिया से जब आ रहे थे, पहले 1 साल रहे हैं, लेकिन फसल इतनी की है किसान ने, अब ये 100 रुपए किलो, 80 रुपए किलो बिकता है टमाटर। ठीक है, यानी इंडिया से जब पाबंदी लगी तो इतना बोझ पड़ा कि 300 रुपए किलो हो गए। बिल्कुल हो गए। लेकिन अब उन्होंने जो सा वो पैदावार में इजाफा हुआ नहीं आ रहे, उनको पता नहीं आने, ईरान से ले रहे हैं, सीजन आता है, लेकिन फिर भी कुछ जमीनें ऐसी है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपने ये बताया, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी उस तरीके से। मुझे आइडिया है कि वहाँ पे सब्सिडीज दी जा रही है, वहाँ पे खादों को थोड़ी कमी है, काफी हद तक कमी है, लेकिन आपको ये कैसे पता चला? मतलब ये हमारा मीडिया तो ये बताता है, ये सोशल मीडिया है, हर चीज बताता है हमें, अखबार है, हर चीज न्यूज चैनल पे। ठीक है, नहीं मेन स्ट्रीम पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे, BBC पे देखे, CNN पे देखे, हर चीज बताते हैं वो। बिल्कुल सस्ता, बहुत सस्ता प्याज उधर। बांग्लादेश का गला घोट देंगे यार हम लोग, धीरे 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 खत्म हो जाएगा बांग्लादेश, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। डॉक्टर यूनुस साहब ने ना सिर्फ चीनी 25,000 टन चीनी का ऑर्डर दे दिया पाकिस्तान को,
बल्कि उन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट्स का भी पाकिस्तान से सर ये साजिद साहब, ये खाने वाली चीनी है या चाइना वाली चीनी है? खाने वाली चीनी पहले वो भारत से लेते थे, पहले वो भारत से लेते थे। 25,000 चीनी का ऑर्डर दिया है, डायरेक्ट फ्लाइट्स का ऑर्डर कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को असले का ऑर्डर भी दे दिया है। 40 टन RDX 2900 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल, 2000 यूनिट्स ऑफ टैंकों के गोले और 40,000 राउंड ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर उन्होंने दे दिया। सर ये क्या करेंगे वो? बस वो चलाएंगे। मैं इसके पे भी आगे जाऊंगा, वो उनके क्या इरादे हैं, वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। उन्होंने इसके बाद एक और, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो 49 ईयर से मैरीटाइम का कोई रास्ता नहीं था, वहां से पाकिस्तानी शिप एक वहां पे वो लंगरअंदाज भी हो चुका है। अब इस पे आज जो मैं इसके साथ रिलेटेड एक चीज बताना चाहूंगा आपको, जो आपने पूछा इसका वो क्या करेंगे। इस वक्त एक न्यूज़पेपर है भारत के अंदर, उस पे बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें चल रही हैं। India.com एक चैनल भी है और वहां पे एक रिटायर्ड बांग्लादेशी अफसर है, उन्होंने भरपूर बांग्ला जबान के अंदर स्पीच दी और वो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत पॉपुलर है। उन्होंने कहा कि अगर हमें हम 5100 रिटायर्ड फौजी हम इकट्ठे हैं, अगर हमें 3 मिलियन बांग्लादेशी ज्वाइन कर लें तो हम कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, असम के ऊपर 4 दिन के अंदर कब्जा कर सकते हैं। ये उन्होंने ये इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रही है। ये तो बकायदा धमकी दी है ना? धमकी दी। और उन्होंने हसीना वाजिद को कहा है बंगाली जबान में कि शी वाज अ लेडी फ्राउन थी, वो हमारे ऊपर जुल्म करती रही है विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये उन बहुत ज्यादा गुस्सा, और ये सारी पहले भी। और दूसरा आपने ये तो सुन ही लिया होगा कि बांग्लादेश यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान से एटॉमिक जो है रिलेशनशिप और एसेट्स वो लेने चाहिए। तो अल्टीमेटली वो यही समझते हैं कि हम पिछले दौर के अंदर हमारे ऊपर हसीना वाजिद जो जुल्म करती रही है उसके पीछे सपोर्ट इंडिया की थी, और इंडिया इज नॉट अ फ्रेंडली कंट्री एनीमोर। अब भारत अगर देखा जाए तो परेशान होना चाहिए उनको, क्योंकि 2 बॉर्डर्स के ऊपर जो है वहां पे अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। तनाव के बीच भारत ने बांग्लादेश को प्याज और आलू की खेप भेजी है, जिससे वहां कीमतें काफी कम हो गई हैं। इससे पीएम मोदी का आलू प्याज डिप्लोमेसी भी आप कह सकते हैं। बांग्लादेश आलू प्याज तक के लिए भारत पर निर्भर है। तनाव की वजह से भारत से आलू प्याज पहुंचने में कुछ देरी क्या हुई, बांग्लादेशियों की थाली से प्याज आलू गायब हो गया, क्योंकि कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गईं कि बहुत सारे लोग खरीद नहीं पा रहे थे। अब जब भारत ने वहां नया स्टॉक भेजा, तब जाकर कीमतें कम हुई और लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन क्या भारत की इन कोशिशों से बांग्लादेश के नेताओं की नफरत कम होगी? दुकानदारों ने बताया कि भारत से आया नया आलू मार्केट में पहुंचने लगा है। इससे कीमतों में 20% यानी 15 रुपए तक की कमी आई है। 1-2 दिन में कीमतों में और गिरावट होने की उम्मीद है। हालांकि पुराने आलू की डिमांड ज्यादा होने की वजह से उसकी कीमतों में कमी नहीं आ रही है। बांग्लादेश में आलू 80% यानी 57 रुपये किलो बेचा जा रहा है,